एवरीवन, राधे राधे। दिस इज़ प्राची जेटली एंड फ्रॉम IUSA मीडिया। और बहुत ही गौरव की बात है, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस राइट नाउ। एंड इनको जो है किसी भी तरह की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शिकागो की जो भूमि है वो गदगद हो गई है, उनके जो चरण है यहाँ पे पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं श्री देवकी नंदन ठाकुर जी की। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और जिस पावन भूमि से आप आए हैं, भारत से आप आए हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भारत हमें जो है एक अनुभव ऐसा होता है कि डिवाइन फीलिंग आ जाती है आप जैसे लोगों के साथ में आके। और वही फीलिंग जो है इस वक्त मुझे भी हो रही है। पूरे शिकागो में जो है चर्चा चल रही है कि आपके कदम यहाँ पे पड़े हैं। सो बहुत बहुत स्वागत आपका शिकागो में। सभी शिकागो के प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और यहाँ पे कथा चल रही है अभी इस समय 22 से लेकर 28 तक यहाँ कथा चलेगी। और सैटरडे तक, पहले फ्राइडे तक शाम को रहेगी 6 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद में सैटरडे को मॉर्निंग में रहेगी। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे भगवान की कथा कहने का अवसर देश और विदेशों में मिलता रहता है। और वहाँ पर सभी भक्त जो है सनातनी वो आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। और उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के जो भागवत का, वेदों का, पुराणों का जो मैसेज है, गीता का, रामायण का, वो हम दे पाते हैं। युवा बच्चों को सनातनी बनाने का जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है। तो महाराज जी, अभी तक जैसे आपको एक टूर चल रहा है, किस तरह का अनुभव रहा है? किस तरह के जो है भक्त सामने आए हैं और किस तरह के ऐसे हैं जिनको अभी जो है इधर आने की ज़रूरत है, अभी कंफ्यूज चल रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मनी इज़ एवरीथिंग जी। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं और अंग्रेजी के कुछ पढ़े लिखे विद्वान भी कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अंग्रेजी में ही कहते हैं ना कि मनी इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन, हेल्थ नहीं, मनी इज़ गॉन, नथिंग इज़ गॉन, health is gone, something is gone, but character is gone, everything is gone। तो पुराणास वेदास मेक द आवर कैरेक्टर। तो वो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। मनी तो एक साधन है हमारे जीवन ज्ञापन करने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। साथ में आप धन के साथ साथ अगर धर्म के साथ चलें और अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाएं और उनको बताएं कि पुत्र का क्या दायित्व है, पुत्री का क्या दायित्व है, बहू का क्या दायित्व है, और हम लोग जिस रिश्ते में, भाई का, बहन का, इनका क्या रिलेशन है, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का क्या रिलेशन है, जब ये जानेंगे तो उनके घर अच्छे होंगे, उनके परिवार टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। और इसी के लिए हमारे पुराण होते हैं। तो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आई होप कि बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ आ रहे हैं। आज कृष्ण में सब आप देखेंगे सारे लोग पीले पीले वस्त्र पहन कर आए, तो ये अपने आप में एक अच्छी अनुभूति है। और विदेशी धरती पर अगर कृष्ण प्रेमी सनातनी ऐसे जगें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो शायद कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक जिनको पता भी नहीं है कि जैसे वृंदावन जैसी जो पावन धाम है वो है कहाँ पे, या फिर उनके जो नानके दादके हैं वो कहाँ पर थे। तो वो जो छोटे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी जो डाइल्यूट होता जा रहा है, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो है वो कम 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 होता जा रहा है, उसके लिए हम किस तरह से स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं? उसके जिम्मेदार हैं माँ बाप। हाँ जी, मैं और आप। उसके जिम्मेदार हम और आप इसलिए हैं क्योंकि हम उनको सिर्फ सुविधाएं देना चाहते हैं। हम उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं, उन्हें सोने के पिंजरे का पंछी बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन्हें हम बनी दे जाएं, हाउस दे जाएं, कार दे जाएं, मोबाइल दे जाएं, सब दे जाएं, इन्हें कुछ ना करना पड़े। लेकिन जो सब कुछ दे सकते हैं वो है हमारा संस्कार। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, इसका मतलब है कि आपने सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। और अगर आपने संस्कार दे दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे थोड़ा बहुत कम पैसा रह जाए, थोड़ी बहुत कम ज़मीन रह जाए, उसके बावजूद भी वो अपने आप अर्न करेगा और उसका कर्म उसका साथ देगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि माँ बाप को सबसे पहले जो 5 साल से लेके 12, 13, 14 साल तक की उम्र तक उसको देना चाहिए कॉन्टिन्यूसली, वो है संस्कार, वो है रामायण का ज्ञान, वो है भागवत का ज्ञान, वो है हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा का बोध। अगर भारत की धरती से आए हो तो चाहे आप US की धरती पे हो, पर आप कनेक्ट होने चाहिए भारत से, आपके संस्कारों से, आपके कल्चर से आपका कनेक्शन रहे। उसके लिए मैं हमेशा 2 चीज़ बोलता हूँ कि आप अमेरिका में रहकर या कनाडा में रहकर या विदेशी धरती पर रह के एक प्रयास अवश्य कीजिए, अपने बच्चों को घर में 2 भाषा बुलवाइए। एक तो जिस प्रदेश से आप आते हैं उस प्रदेश की भाषा आपके बच्चों को आनी चाहिए, दूसरी हिंदी भाषा आपके बच्चों को आनी चाहिए। अगर हिंदी भाषा और प्रदेश की भाषा आती है, प्रदेश की भाषा आती है तो वो प्रदेश से कनेक्ट रहेगा, और हिंदी आती है तो पूरे देश से कनेक्ट होगा और संस्कारों से कनेक्शन होगा उसका। तो मुझे लगता है कि आप पहला प्रयास तो ये करें। दूसरा, जो आपने सीखा अपने माँ बाप से
वो अवश्य अपने बच्चों में दे दें। महाराज जी, आप जैसे कि आप ब्रजभूमि से हैं, पावन धाम वृंदावन से हैं, वहाँ पर जो है गाय माता को लेकर बहुत सारी जो है चर्चाएं सामने आती हैं कि वहाँ पर इस वक्त जो है पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है। उसी मुहिम में जो है आपने एक बहुत अच्छा काम जो गौशाला का किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या किया जा सकता है। आपकी तरह अगर लोग और बढ़ चढ़ कर आएंगे या फिर आप ही की संस्था में अगर लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से वो अपना योगदान कर सकते हैं ताकि गौ माता को जो है हम लोग और व्यवस्था कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ये समझिए गौ का महत्व क्या है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और हमारे घर का संस्कार है कि जब हम पहली रोटी निकालते हैं तो गौ माता के लिए निकालते हैं। ये हमारी पहली रोटी है। तो जब अब हम भारत से दूर हैं तो देसी गाय यहाँ है नहीं, और जब देसी गाय नहीं है तो हम गौ के लिए पहली रोटी निकाल नहीं सकते। तो अब क्या करें? तो अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी गौ माता की सेवा करें। जैसे प्रिया कांजू की गौशाला बनी हुई है, 5-6 एकड़ में बनी हुई है। तमाम गायों की सेवा गोविंद की कृपा से वहाँ पर हो रही है। पर आप करें क्या? उस गौ माता को आप घर में नहीं ला सकते अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप विदेशी धरती पर हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि डॉग्स तो ला रहे हैं हम अपने घर में। आप कल्पना कीजिए कहाँ गौ माता का पालन हमारे घरों में होता था, कहाँ डॉग्स हम लोग ले आए। तो आप सोचिए डॉग्स पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं। उसका 1/4 भी अगर गौ माता की सेवा में आप नहीं कर सकते तो 1/4 कम से कम उस मिशन से जुड़ जाइए जिस मिशन पे गौ माता की सेवा होती है। उस मिशन को आप 1/4 भी दे देंगे तो मुझे लगेगा कि आप यहाँ विदेशी धरती पर भी रह के अपने देश के संस्कार और गौ माता के और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। महाराज जी, आखिरी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन है। भागवत जी की कथा चल रही है और भागवत जी की कथा में आप सबको भी बताना चाहूँगी कि आगे भी जो है कुछ शहर हैं जो इस वक्त जो टूर में शामिल हैं। आई थिंक कनाडा जो है वो नेक्स्ट टूर है। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि भागवत जी में साक्षात भगवान निवास करते हैं और बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि भगवत गीता और भागवत में जो है भागवत जी में फ़र्क क्या है। तो यहाँ कथा में आने तो दूर की बात है, उनको तो यही नहीं पता कि हमारा जो है एक हमारा आधार क्या है। ये दुर्भाग्य है कि कई लोग भगवत गीता को और भागवत कथा को एक ही समझ लेते मानते हैं। मैं आपको बता दूं, भागवत ग्रंथ वो है जिसमें 24 अवतारों का वर्णन है, जिसको वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, विस्तार से लिखा है, जिसमें अनेक इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। ठीक है ना? ये है श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ। और दूसरी है भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, वो भी महाभारत के युद्ध में निकली है, वो भी अर्जुन को उपदेश देने के लिए निकली है, जिसमें 18 अध्याय हैं मात्र और 700 श्लोक हैं मात्र। आप समझ गए दोनों में कितना अंतर है? कहाँ 700 श्लोक, कहाँ 18,000 श्लोक। तो बहुत बड़ा अंतर है। प्लस मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप अपने धर्म अपने संस्कारों से जुड़िए, ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर जो कथा चल रही है वो तो है ही। अभी हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे अगर आप चाहते हैं कि मथुरा में भी श्री कृष्ण भूमि का निर्माण हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करें vsscm.org। आप इस पे जाएंगे, विजिट करेंगे, मेरे नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में हम लोग और भी तेज तरीके से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अपने सनातन और अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमारे धर्म की रक्षा हो, प्लीज़ कम टू मी और आप हमारे साथ आइए। और जब तक मैं शिकागो में हूँ, अगर आप शिकागो में सुन रहे हैं तो आप लोग भागवत कथा सुनने के लिए पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे महाराज जी, बहुत बहुत आपका समय अपने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें और महाराज जी ने जो वेबसाइट बताई है, गो टू दैट वेबसाइट एंड प्लीज़ डू योर प्लीज़ डू whatever you can, ताकि हम लोग सनातन की जो रक्षा है वो कर सकें और आने वाली पीढ़ी को भी सही गाइड कर सकें। महाराज जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग धन्य हो गए आपकी प्रेजेंस से। थैंक यू।